वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट जनवरी 2024 के संबंध में। क्या सीटेट का पेपर दोबारा होगा, सीबीएसई ने क्या जवाब दिया है, आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट आपके कब तक आएंगे। तो यहाँ पे और जिनका 1 या 2 नंबर से सीटेट में क्वालिफाइंग नहीं हो पा रहा है, मतलब कि आप लोगों ने मिलाया होगा, किसी यूट्यूब चैनल से ही जरूर मिलाया होगा। तो वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमारे जो है यहाँ पे 89 या 88 या 87, ठीक है, इस प्रकार से होंगे या 90 के नीचे ही होंगे। और यहाँ पे देखिए, जनरल के लिए आपको 90 नंबर की चाहिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए आपको 82 नंबर चाहिए। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क है 150 में। तो देखिए, जिनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि आपके नंबर कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हमको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो सीटेट पेपर लीक वाला मामला था, क्या वो दोबारा होगा या नहीं होगा, उसके संबंध में बात कर। सीटेट पेपर लीक वाला जो मामला देखने को मिला था कि हाँ, पहले छात्र फिर टीचर को हल प्रश्न पत्र देखने को मिला था। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि केबीएस की एक भर्ती आई थी जिसमें यहाँ पर भी पेपर लीक जो है मामला देखने को मिला था। एक बार उसको आपको दिखा देते हैं। उसके बाद तो केंद्रीय विद्यालय की एक परीक्षा हुई थी आपकी केवीएस की, जिसमें पेपर लीक मामला देखने को मिला था। तो क्या हुआ था, परीक्षा रद्द कराई गई थी? नहीं, यानी कि परीक्षा रद्द नहीं कराई गई थी, पेपर जो है दोबारा नहीं कराया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि सीबीएसई इसके पीछे जो है कभी नहीं जो है भागता है कि पेपर कहाँ पे लीक हुआ, ठीक है, और पेपर किस जगह लीक हुआ। जैसे देखिए, जहाँ पर भी पेपर लीक होता है, अगर उस जगह का जो है पेपर लीक हुआ तो वहाँ पर जो है आपको दोबारा जो है परीक्षा करानी चाहिए, मतलब कि स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि हाँ, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। उनको मतलब कि इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि पेपर लीक हुआ या नहीं लीक हुआ है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका जवाब क्या आएगा, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और वो क्या करते हैं कि आगे की कार्रवाई करते हैं, यानी कि जैसे आपके आंसर की हुआ, ठीक है, रिजल्ट हुआ, और उसके बाद आपत्ति के लिए आपको टाइम देंगे, यानी कि प्रश्नों पर यदि आपत्ति करना चाहते हैं आप तो उसके लिए टाइम देंगे। ये सारी चीज़ें बात करते हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके केंद्रीय विद्यालय मतलब कि जो पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ था, उसको भी कैंसिल नहीं कराया गया था। और केवीएस टीजीटी परीक्षा में सिंध रिमोट पर सिस्टम लेकर के सवाल और प्रश्न पत्र किया गया था। तो मतलब वही कहने का मतलब ये है कि जितना मतलब सीबीएसई के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो पेपर लीक मामला हो आपका, तो मान लीजिए ये सीटेट का पेपर था, ठीक है, और ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी। इसलिए यहाँ पे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं अब ये सोच रहे हैं कि सीटेट अब फिर जुलाई में जो आने वाली है आपकी, उसमें यदि इसमें नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं हम अगले सीटेट में इसमें भाग लेंगे और यहाँ पे हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं सीटेट वाले जो इस बार मतलब कि फॉर्म अप्लाई किए थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आंसर की आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए, इसके बीच में 8 फरवरी से लगा करके 8 मार्च तक आपकी एक वैकेंसी आने वाली है जो DSSB की वैकेंसी है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सीटेट में क्वालिफाई होंगे वही तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी इसको यहाँ पे एक पात्रता परीक्षा मान करके यदि यहाँ पे जांच पड़ताल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा ये चीज़ें जो है अच्छे तरीके से जांच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे उनकी गलती है। तो जो सीटेट का पेपर है, यानी कि सीबीएसई ने जो है साफ साफ जो है यहाँ पे ये चीज़ें कह दिया है कि जो भी चीज़ें हैं कि हम जो है रिजल्ट पे तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रिजल्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो आंसर की है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और फरवरी के लास्ट तक ये बातें कही गई थी कि आपकी जो है सीटेट का यानी सीटेट जनवरी वाला जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा, यानी कि फरवरी के लास्ट तक। तो यहाँ पे देखिए, एक पात्रता परीक्षा होने के नाते यहाँ पे जो है सारे जो है अभ्यर्थी ये समझ रहे हैं कि अगला सीट हम लोग दे लेंगे। तो देखिए, यही चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ जो होती हैं ना, बाद में जो है यहाँ पे पछताने को हो जाता है। कहीं ना कहीं यदि देखिए यहाँ पे कदम उठाया जाता, जो हमने आपको दिखाया भी था, देखिए ये था सीटेट 2.5 लाख रुपए में आपको प्रश्न पत्र जो है बेचे गए थे। ये खबर सीटेट का जो था ये लखनऊ से निकल के आया था, और इसी प्रकार से जो है कई जगह। उसके बाद यहाँ देखिए कानपुर था, प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज में था। उसके बाद यहाँ पे कई स्कूल और भी था। यहाँ पे देखिए पटना से था कि दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते महिला समेत 8 दबोचे गए। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो दूसरे के स्थान पे भी कई जगहों पे देखने को मिला कि अभ्यर्थी जो है दूसरे के स्थान पे वो परीक्षा दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, सीटेट जो है दोबारा पेपर कराने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो रिजल्ट पे काम कर रहे हैं। और सीबीएसई का यही जवाब है कि जो है हमें इसके बारे में कोई भी कुछ भी जो है पता नहीं है, मतलब कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था इनको कोई भी खबर नहीं है। बाकी आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, या आपका यूट्यूब चैनल हो, ठीक है, यूट्यूब पर हो, हर जगह मतलब कि सीटेट पेपर लीक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है हंगामा मचा हुआ है। ट्विटर हैंडल पर भी देख लीजिए आप, यानी एक्स पर भी देख लीजिए,
तमाम तरह के जो है अभ्यर्थी मतलब कि पेपर लीक मामला जितना भी है कि जो भी पेपर हुआ है आपको 90 नंबर दे करके, यानी कि छात्रों अभ्यर्थियों जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो कितने हैं, चाहे 25 लाख कैंडिडेट हों, चाहे कितना भी हो, सभी का कहना ये है कि 90 नंबर यानी कि कॉमन सबको 90 नंबर दे करके जो यहाँ पे पास कर दिया जाए। लेकिन देखिए सीबीएसई इस प्रकार से नहीं करने वाला है, क्योंकि देखिए अगर इस प्रकार से जो है सीबीएसई करेगा तो जितने भी और कैंडिडेट यानी कि जो डिसक्वालीफाई कैंडिडेट हैं वो पिछली यानी कि जो आपकी नेक्स्ट सीटेट आने वाली है जुलाई में, उसमें जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे उस और यहाँ पे उनकी कमाई नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं लगभग 2 अरब से ऊपर जो है यहाँ पे जो है कैंडिडेट का सुनने में आया है कि 2 अरब से ऊपर जो है फॉर्म अप्लाई हुए थे और 2 अरब तक इनको जो है बेनिफिट मिला था इस फॉर्म अप्लाई को लेकर के। 1,000 रुपये दोनों पेपर के लिए आपको 1,200 रुपये यहाँ पे रखा गया था। तो इस प्रकार से और देखिए जिनका यहाँ पे 1 या 2 नंबर से मतलब कि रह गया सीटेड, उनके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक पुरानी नोटिस उसको आपको दिखा, ये एक पुराना नोटिस है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और अभी कमेंट करेंगे कुछ लोग कि ये तो पुराना नोटिस है, बाकी समझना आपको इसी प्रकार से है। जो आपकी सीटेट का जो आंसर किया आएगा, ठीक है, आंसर किया आएगा उसमें आपको आपत्ति क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को, ठीक है, ये डेट हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद उपलब्ध लिंक पर के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है और चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न रुपये 1,000 रुपये। तो देखिए मेन जो चीज़ इसमें ये था कि आपको प्रति प्रश्न के लिए यदि आपत्ति करेंगे, यदि मान लीजिए किसी प्रश्नों पे आपको डाउट है तो यदि आपत्ति करते हैं आप, तो आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, प्रति प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे देखिए जिनका मान लीजिए 89 है, 87 है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। यदि आपत्ति करेंगे और आपका जो है सही हो जाता है, आपत्ति मान लीजिए 1,000 रुपये दे के आप लोगों ने प्रश्नों पर आपत्ति किया, ठीक है, तो यदि आपका सही हो जाता है तो आपको जो है पूरा 1,000 रुपये जो है रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यदि विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत जो है निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि रिफंड कर दिया जाएगा। तो इससे आप निश्चिंत रहिए। बाकी आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब कहने का जो भी हैं, जो भी आपत्ति आपको करना रहेगा, ठीक है, जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद से आप आपत्ति करेंगे और प्रति प्रश्नों के लिए आपको 1,000 रुपये जो है वो देने रहेंगे। तो सोच समझ के करिएगा, बाकी आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा यदि आपकी आपत्ति सही नहीं पाई गई तो इससे क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप लोगों ने आंसर की मिलाया, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका 1 या 2 नंबर से रुका होगा उनका वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए जिनका 89 होगा, ठीक है, या 81 होगा या 82 होगा, 82 पे तो मात्र क्वालिफाइंग ही है, या तो 80 मतलब कि 79 होगा, इस प्रकार से मतलब होगा, या 80 होगा। तो ऐसे में कैंडिडेट क्या होगा कि जिनका भी कम होगा और उनको लगता है कि मेरा आगे जो है नंबर बढ़ जाएगा आपत्ति करने पे, ठीक है, तो वही कैंडिडेट वहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, बाकी देखिए सीबीएसई का जो जवाब है वही है कि दोबारा पेपर नहीं कराएगा और सीबीएसई का जो दोबारा पेपर नहीं होगा। और सीबीएसई का कहना क्या है कि हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, यानी कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। आंसर की आपकी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। रिजल्ट आपका जो है फरवरी के लास्ट तक, यानी कि में आपके जो है वो देखने को मिल जाएगा। और 8 फरवरी से लगा करके 8 मार्च तक आपकी जो DSSB की वैकेंसी है तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। उसी के बाद यानी कि सीटेट जुलाई जब होगा तो उसके बाद से जुलाई में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 की, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग करते रहिए। बाकी कोई अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, आप चैनल से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,